Good morning, students. Today we are going to start a new chapter. The name of the chapter is Exponent and Radicals. ये चैप्टर आपने 7th में भी पढ़ा हुआ है. थोड़ा सा इसमें हम और आगे जाएंगे, लेकिन बिफोर वी प्रोसीड हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे जो हमने 7th क्लास में भी स्टडी किया हुआ है. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, जैसे 4 raised to the power 3. अगर इसको आप ध्यान से देखें तो ये 4 की पावर 3 है, जिसमें हम 4 को, आपको याद होगा 7th क्लास में पढ़ा हुआ है, 4 इज कॉल्ड द बेस एंड 3 इज कॉल्ड द पावर और एक्सपोनेंट. तो ये इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन थी. अब हम वो फार्मूलाज या वो लॉज पढ़ेंगे जो हमने 7th क्लास में पहले पढ़ चुके हैं, उनका रिवीजन हम करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जीरो एक्सपोनेंट मीन्स जब किसी नॉन जीरो रैशनल नंबर की पावर जीरो होगी. ए इज ए नॉन जीरो रैशनल नंबर. कोई भी नॉन जीरो रैशनल नंबर होगा जीरो को छोड़ के, जब जिसकी पावर जीरो होगी दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1. किसी भी रैशनल नंबर की पावर एक्सेप्ट जीरो क्या होगी, जीरो होगी, तो वो 1 होगा. यहाँ पे ए जीरो नहीं हो सकता, बाकी कोई भी रैशनल नंबर होगा तो उसकी पावर जीरो होगी तो वो हमेशा 1 के इक्वल होगा. द सेकंड वन इज नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट मीन्स किसी भी नॉन जीरो रैशनल नंबर की पावर जब क्या होगी आपके पास, नेगेटिव में होगी, माइनस में होगी, तो इट कैन रिटन एज, ये पढ़ा है आपने, 1 अपॉन ए रेज टू द पावर एन. इसका रेसिप्रोकल लेके ये इसकी पावर पॉजिटिव बन जाती है. ठीक है जी. नेक्स्ट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट. ये सारे आपने वैसे पढ़े हैं पहले, लेकिन उसको रिवाइज कर लेते हैं. जब दो रैशनल नॉन जीरो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई हो रहा है, सेम नंबर्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, और बीच से मल्टीप्लाई हो तो उनके जो पावर्स है वो आपस में ऐड हो जाती है. इट कैन बी रिटन एज ए रेज टू द पावर m प्लस n. देखिए ये पावर्स यहाँ पे ऐड होगी. द सेकंड लॉ इज व्हेन टू रैशनल नंबर्स को डिवाइड हो रहा हो और वो सेम हो तो उनकी जो पावर्स है वो क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाती है. इट कैन बी रिटन एज ए m माइनस n. यहाँ पे m जो है आपके पास n से ग्रेटर है. नेक्स्ट आपके पास, अब आप इसको देखिए, यहाँ पे a जो पावर m है और होल पावर n है, तो आपस में वो मल्टीप्लाई हो जाती है. देन इट कैन बी रिटन एज a इंटू m इंटू n. नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे a b, यहाँ पे आप ब्रैकेट भी यूज करेंगे. नेक्स्ट आपके पास a b रेज़ टू पावर n, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई हो रही है, उनके आपके पास जो पावर है सेम है, तो इट कैन बी रिटन एज a रेज़ टू पावर n इंटू b रेज़ टू पावर n. मींस हम उनकी पावर्स को सेपरेटली लिख सकते हैं. नाउ रैशनल नंबर a अपॉन b हो रेज़ टू पावर n. यहाँ पे b नॉन जीरो होना चाहिए, a अपॉन b रेज़ टू पावर n, तो इट कैन बी रिटन एज a रेज़ टू पावर n अपॉन b रेज़ टू पावर n. ये सारे लॉज आपने 7th क्लास में वैसे रीड किए हुए हैं. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रैशनल नंबर एज एक्सपोनेंट्स. मींस किसी नंबर की आपके पास जो पावर होगी वो रैशनल नंबर की फॉर्म में होगी, तो हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में. तो आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 25, जो आपने पहले पढ़ा हुआ है पहले. तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5. अब देखिए मैं 25 को यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, 25 रेज़ टू द पावर 1 अपॉन 2 और यहाँ पे 5. अब आप सोच रहे होंगे कि तो आपके पास इस सिंबल को हटा के या इस साइन को हटा के सर ने 1 अपॉन 2 लिख लिया है, ये कहां से आ गया. तो थोड़ा सा मैं इसको सॉल्व करके बताऊंगा. 25 इज द स्क्वायर ऑफ 5, तो मैं 25 को यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ बेटा, यहाँ पे लिख सकते हैं 5 रेज़ टू पावर 2 1 अपॉन 2. ये एज रहा. अब देखिए मैंने 25 को क्या लिख लिया यहाँ पे 5 स्क्वायर, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया पावर की फॉर्म में. अब ये 2 और ये 2 क्या हो गया, यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो 5 इज इक्वल टू 5. इट मींस मैं स्क्वायर रूट ऑफ 25 को क्या लिख सकता हूँ, 25 रेज़ टू पावर 1 अपॉन 2. अब आप कंपेयर कीजिए इन दो नंबर्स को. नाउ लेट अस कंपेयर दीज टू नंबर्स. 25 सेम है, सिर्फ डिफरेंस कहां पे आ रहा है आपके पास, इस साइड और 1.2 में. व्हाट इट मीन, तो ये साइड क्या आपके पास बता रहा है, दिस साइड मीन्स पावर 1/2 मीन्स जहां भी आपके पास ये साइन लगा हुआ उसका मतलब
कि उस नंबर की पावर 1/2। एक और एग्जांपल देखते हैं। नाउ 216 अगर आप देखें यहाँ पे, तो इसको मैं चेंज कर रहा हूं, इट कैन बी रिटन एज 6। चलो एक और स्टेप कर लेते हैं पहले। 216 इट कैन बी रिटन एज पावर 1/3 6। अगेन मैंने 216 को क्या लिख लिया यहाँ पे, 216 को मैंने लिख लिया क्यूब रूट ऑफ 216 को मैंने लिख लिया 216 रेज टू पावर 1/3। अब देखिए इसको मैं ऐसे क्यों लिख सकता हूं। नाउ 216 किसका क्यूब होता है बेटा, हमको पता है 3 का। नाउ 1/3 इज इक्वल टू 6। अब आपके पास दिस 3 विल कैंसल ईच अदर। नाउ 6 आपका 6 के इक्वल आ गया। इट मींस हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां पे आपने क्या सीखा, यहां पे आपने सीखा कि क्यूब रूट का साइन होगा तो आपके पास आप उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, 1/3 में कन्वर्ट कर देंगे। मींस पावर आपके पास क्या बन जाएगी, 1/3 बन जाएगी। तो यहां से एक और हमारे पास ये आ गया कि जब भी आपके पास सिंबल इस तरह का दिया होगा तो आपके पास इट मींस द पावर ऑफ ए नंबर 1/3। लास्ट में आपके पास मैंने 81 लिया हुआ है, तो आपके पास इसको आप सॉल्व करेंगे तो इट कैन बी रिटन एज 81 एज इट इज पावर 1/4 3। नाउ 81 को हम लिख सकते हैं 3 टू पावर 4 1/4। ये आपस में कैंसिल हो गया। तो ये साइन आपको क्या बता रहा है, आपके पास दिस साइन डिनोट्स द पावर 1/4। तो ये 3 एग्जांपल हमने यहां पे ले लिए हैं। अब इन एग्जांपल को एक जनरल फॉर्म में लिखते हैं। तो मैंने इसके लिए ले लिया a रेज़ टू पावर m/n। ठीक है जी। अब a रेज़ टू पावर m/n मैंने n क्यों लिया, क्योंकि अगर आप देख रहे होंगे तो हमारे पास यहाँ पे 25 रेज़ टू पावर 1/2 था, 216 रेज़ टू पावर 1/3 था, 81 रेज़ टू पावर 1/4 था। अब देखिए इसको कंपेयर कीजिए इसके साथ, a is 25, m/n is 1/2। तो यहाँ पे m/n क्या बताता है, m means exponent of a and n means root of a। तो ये हमारे पास जो फॉर्म होती है इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। लेकिन आप देख रहे होंगे ये सारे कहां से आए, ये इधर से आया, ये आपके पास यहां से आया और ये आपके पास यहां से आया। तो ये आपके पास जो आया है ये इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और इस फॉर्म को हम बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म और इस फॉर्म को बोलेंगे हम रेडिकल फॉर्म। अब रेडिकल फॉर्म में जब हम रिप्रेजेंट कर देंगे नंबर को तो वहां पे हमारे पास कुछ नेम्स होते हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। दिस इज कॉल्ड द इंडेक्स और आपके पास पूरा रेडिकल साइन बोलते हैं और a रेज़ टू पावर m इज कॉल्ड द रेडिकल। फॉर एग्जांपल अगर आप यहां पे देखें तो व्हाट इट कॉल, अगर मैं इसका एग्जांपल लूं तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये आपके पास रेडिकल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इट इज कॉल्ड द इंडेक्स, 3 इज कॉल्ड द इंडेक्स और ये पूरे साइन को हम क्या बोलेंगे, रेडिकल साइन बोलेंगे हम। तो आपके पास हमारे पास एक्सप्रेसिव फॉर्म दी है a raised to power m/n। a is 25, m is 3 and n is 4। हमको इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 25 देखिए, 25 रेज़ टू पावर 3/4 मैं यहां लिख रहा हूं इज इक्वल टू, अब सीधे ही आपके पास इंडेक्स आपके पास 4 बन जाएगा और a एज इट इज 25 रेज़ टू पावर 3। तो इस तरह से आपने ये फर्स्ट कन्वर्ट कर दिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू रेडिकल फॉर्म। नाउ लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपका पास जो a है वो p/q की फॉर्म में दिया हुआ है 15/21, m is 2 and this 5। तो अगेन आपको सिंपल जैसे बताया है वैसे ही करना है। अगेन रेडिकल साइन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कीजिए 15/21 एज इट इज, ये आपके पास एज इट इज रहा, n is 5 और आपके पास 2 एज इट इज। ये जो n की वैल्यू होती है ये आपके पास ऑलवेज क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव नंबर, नेचुरल नंबर आता है आपके पास। द वैल्यू ऑफ n इज जो इंडेक्स होता है वो हमेशा नेचुरल नंबर होती है। नेक्स्ट आपके पास 17/231 रेज़ टू द पावर -5/6। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके पास ये नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल लेंगे जैसा आपने 7th क्लास में कर चुके हैं। तो टेक इसका रेसिप्रोकल लीजिए
तो जो आपका डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा, और सीधे जब इसका आप रेसिप्रोकल लेंगे तो ये जो पावर है वो आपके पास पॉजिटिव बन जाएगी। -5/6 क्या बन गया, 5/6 जब आप इसको उल्टा करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। 7th क्लास का कंसेप्ट है। अब अगेन हमारे पास जो क्वेश्चन है वो सिंपल बन चुका है। ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और इसको हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, अब रेडिकल फॉर्म में। अगेन द वैल्यू ऑफ n इज 6 here, a is 231/17 और the value of m is here 5. In this way you will convert the exponential form to radical form. Now the next question is express as exponential form. अब आपके पास जो हमने पहले क्वेश्चन किया उसका रिवर्स है, उल्टा क्वेश्चन रिवर्स है। तो अगर आप इसको देखिए, हमारे पास जो फॉर्म है वो रेडिकल फॉर्म दी हुई है। अभी तक हमारे पास क्वेश्चन ये वाला दिया हुआ है, हमको इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अगेन 27 इज a, m इज 2, द वैल्यू ऑफ n इंडेक्स इज 11। तो सिंपल आपके पास जो आपका आंसर आ जाएगा दैट इज 27 रेज टू द पावर 2/11। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th रूट ऑफ 11/3। कैसे रीड करते हैं इसको, 7th रूट ऑफ 11/3। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए अगेन कंपेयर कीजिए, a इज 11/3, n इज 7। अगर यहाँ पे m नहीं है तो यहीं पे अगर आप इसको इट कैन रिटन एज पावर 1, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब आपके लिए इजी बन जाएगा क्वेश्चन। तो क्या बन गया, 11/3 रेज टू द पावर 1/7। तो ये आपने रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। द लास्ट क्वेश्चन इज अगेन कंपेयर कीजिए, a इज 15/341, m इज -3 एंड n इज 7। तो आपके पास 15/341 रेज टू द पावर -3/7। तो इस तरह से आप रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।